राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड से जुड़ी एक एक खबरें छनकर आ रही हैं। जैसे जैसे एनआईए पूछताछ कर रही है, जिहादियों के द्वारा चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आपको बता दें, कानपुर से घटना जुड़ने के बाद देश भर में आतंकियों का इस तरीके से लगभग 10 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारने का प्लानिंग बना हुआ था। आपको बता दें, कन्हैयालाल की हत्या के बाद ऐसे 2 और शख्स को मौत के घाट उसी दिन उतारने की पूरी प्लानिंग थी और उसके बाद अजमेर जाकर आकाओं के द्वारा पाकिस्तान भगा देने की साजिश जो है उसका खुलासा हुआ है। दरअसल एनआईए लगातार रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है और इसके बाद एक ताबड़तोड़ खुलासे हो रहे हैं, जिसके बाद न केवल एजेंसियों को बल्कि देश के हिंदुओं के पैरों तले जमीन खिसक रही है और इन जिहादियों के मंसूबे कितने खतरनाक थे इसका खुलासा हो रहा है। दोस्तों, आपको बता दें, इस बीच अब एक और बड़ी खबर निकल के आई है, जहां एक तरफ कन्हैयालाल की भारत में हत्याकांड के बाद पूरी दुनिया भर में हड़कंप मचा और सब पूरी दुनिया भर एक तरीके से भौचक्का रह गया है, तो वहीं अब इन जिहादियों और भारत के मुसलमानों को लेकर भी सऊदी अरब ने बैन लगा दिया है। आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां इस हत्याकांड के बाद सऊदी अरब ने भी कट्टरपंथ को कुचलने के लिए एक खतरनाक तैयारी कर दी है और तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल के आई अभी हाल ही में, जिस तरीके से कन्हैयालाल की हत्याकांड हुई, इसके बाद अब सऊदी अरब ने बड़ा कदम उठाते हुए तबलीगी आतंक का दरवाजा यानी तबलीगी ग्रुप्स पर जो है वो प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपको बता दें, इसे आतंक का दरवाजा बताया, आतंक का दरवाजा बताकर तबलीगी ग्रुप्स को पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है और भारत में भी तबलीगी जमात के मानने वाले बड़े पैमाने पर लोग हैं जो कट्टरपंथ की राह पर बढ़ रहे हैं। सऊदी अरब ने तबलीगी ग्रुप पर बैन लगाया। सऊदी अरब की सरकार ने इस तबलीगी ग्रुप को आतंकवाद के दरवाजों में से एक बताया। इसके साथ ही सरकार ने इस ग्रुप के लोगों को अगले जुमे की नमाज से पहले मस्जिदें खाली करने के भी आदेश दे दिए। सरकार के इस बयान का भारत समेत दुनिया भर में विरोध शुरू हो गया। भारत में तबलीगी जमात के नेता मुफ्ती अकरम हाशमी ने भी बयान जारी कर सऊदी सरकार की कड़ी निंदा करनी शुरू कर दी है। इस बीच सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर ने बड़ी खबर निकल के आई है, ट्वीट की और इन ट्वीट्स में लिखा कि मस्जिद के मौलवियों और इमाम को निर्देश दिया जाता है कि वो तबलीगी और दवाह ग्रुप यानी तबलीगी एंड दवाह ग्रुप, जिसे अल हवाब कहा जाता है, के खिलाफ लोगों को जागरूक करें। सऊदी सरकार के मुताबिक ये संगठन समाज के लिहाज से खतरनाक हैं और देश में आतंकवाद के द्वार खोलने का दमखम रखते हैं। इसी वजह से सरकार ने तमाम मस्जिदों से अपील की है कि उनके द्वारा लोगों को जागरूक किया जाएगा। बताया जाए कि अल हबीब, आपको बता दें, समाज के लिए खतरनाक बताया। सऊदी सरकार के मुताबिक अगर लोगों के बीच इन तबलीगी ग्रुप्स के गलत काम को बताया जाए और उन्हें लगातार इसकी जानकारी दी जाए तो ऐसे में इस ग्रुप की अहमियत समाज में कम हो जाएगी। आपको बता दें, सऊदी सरकार के इस फैसले को देखते हुए अब तबलीगी जमात के भारत में रहने वाले मौलाना मुफ्ती अकबर हाशमी ने भी कहा है कि सऊदी सरकार के फैसले की आलोचना करते हैं और उन्होंने कहा है कि ये ठीक नहीं है। सऊदी सरकार ये चाहती ही नहीं कि इस देश में लोग इस्लामिक मेंटालिटी के साथ पैदा हों और इस सोच के साथ आगे बढ़े, क्योंकि अगर वो इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। सरकार को डर है कि जो अफगानिस्तान में हुआ जो वैसा सऊदी अरब में न हो जाए। एक तरफ इसको तबलीगी जमात में एलर्जी है जिसके जरिए लोग अल्लाह और उनके रसूल से जुड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जुमा को वहाँ जस्टिन बीबर का प्रोग्राम रखा है। बहुत से अरब मुल्क ऐसे हैं जहाँ इस्लाम आज इसी तबलीगी जमात की वजह से बचा है। सऊदी के पड़ोस में ओमान और वहाँ के बादशाह ने तबलीगी जमात को पूरी छूट दे रखी है। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं भारत के मौलाना, जिनको भारत में तबलीगी जमात के नाम पर आतंक फैलाने की पूरी छूट मिली हुई है, वो इस चीज़ को कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही कारण है कि तबलीगी जमात की आड़ में भारत ने जिस तरीके से कोरोना काल में आतंक फैलाया था, उससे आप बखूबी आप समझ सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, ठीक उदयपुर हत्याकांड जिस तरीके से हुआ, उसके बाद से कट्टरपंथियों का जिस तरीके से चरमपंथियों का मनोबल बढ़ रहा है, इसके बाद से पूरी दुनिया में आलोचना हो रहा है और सऊदी अरब ने अब इन कट्टर मौलानाओं पर प्रतिबंध और लगाने का ऐलान कर दिया। बता दें, कन्हैयालाल के हत्यारे रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद को पुलिस अब जेल भेज चुकी है। आरोपियों का साथ देने वाले 2 अन्य आरोपी भी पकड़े गए हैं। जांच एजेंसी लगातार घटना की तह में जाने की कोशिश
कोशिश कर रही है और आरोपी 28 जून को कन्हैया लाल की दुकान में कपड़े सिलवाने गए थे, जहां नाप लेने वक्त आरोपियों ने कन्हैया पर हमला कर दिया और बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी कर रही है और जांच में पता चला है कि कन्हैया लाल का हत्यारा रियाज राजस्थान में दावत इस्लामी का स्लीपर सेल खड़ा कर रहा था। रियाज उदयपुर में रह रहा था, जहां लगातार अलग अलग इलाकों में किराए पर कमरा लेकर रहता था। खास करके मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में रियाज घर की तलाश करता था ताकि समाज के लोगों को ब्रेन वॉश कर सके। बता दें, रियाज लोगों को टारगेट करता था और उनको दावत इस्लामी से जोड़ता भी था। इसके लिए वो अलग अलग से लालच भी देता था। एजेंसियों के सामने एक शख्स ने खुलासा भी किया और आज तक ने उस शख्स से बातचीत भी की है और ये शख्स भी उसी इलाके में रहता है जहां रियाज और गौस मोहम्मद किराए का कमरा लेकर रहते हैं और ये शख्स ऑटो चलाता है। उसने बताया कि रियाज उससे एक दुकान में मिला था और उसी दौरान कहा था कि तुम दावत इस्लामी से जुड़ जाओ, दावत इस्लामी के लिए चंदा जुटाओ, नमाज के लिए मेरे पास आओ, इस काम में बाहर भी जाना होता है, तुम हमसे जुड़े हो तो बरकत रहेगी। तो समझ सकते हैं कि सऊदी अरब ने यूं ही कट्टर मौलानाओं पर प्रतिबंध नहीं लगाया है। ये समझ रहे हैं कि सारा खेल जो है वो केवल जिहाद का है और इस्लाम का है और इसलिए सऊदी अरब ये चाहता है कि अगर हमारे देश में भी इस तरीके से आतंकवादी और इस्लामिक मूवमेंट बढ़ी तो अफगानिस्तान जैसा हालात बना देंगे। और सऊदी अरब दोस्तों, सऊदी यूएई जैसे खाड़ी देश ये नहीं चाहते हैं कि हमारा देश अफगानिस्तान पाकिस्तान की तरह बने, क्योंकि उनको अच्छी तरीके से पता है कि कट्टरता देश में होगी, आतंक होगा तो ना तो टूरिज्म आएंगे ना तो टूरिस्ट आएंगे और आतंक का ठप्पा अगर एक बार देश पे लग गया तो फिर व्यापारिक आर्थिक रूप से पूरी तरीके से देश चौपट हो जाता है। और यही कारण है कि अब सऊदी अरब ने उदयपुर कांड के बाद अपने कट्टरपंथी चरमपंथी मौलानाओं पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया और तबलीगी ग्रुप्स पर सऊदी अरब ने प्रतिबंध लगाते हुए उन्हें आतंक का दरवाज़ा बता दिया और उस पर पूरी तरीके से कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। तो दोस्तों आप समझ लीजिए, भारत ही नहीं पूरी दुनिया भर में इस तरीके से तबलीगियों पर उन्हें आतंक का ग्रुप बताते हुए ये एक्शन जो है पूरी दुनिया भर में लिया जा रहा है। ये कोई भारत की बात नहीं है। तो दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि इन जिहादियों पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए और इनको जो है तत्काल फास्ट ट्रैक कोर्ट में फांसी होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होकर फांसी होनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें। और हाँ, जिस तरीके से सऊदी अरब ने ये बड़ा फैसला लिया है, क्या आप सऊदी अरब के इस फैसले का समर्थन करते हैं या फिर नहीं? आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें दोस्तों। और अगर आप भी मानते हैं, आपको भी जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे भरोसा है, आप मानते हैं कि ना ये जांच के जरिए इन जिहादियों की जो सच्चाई है उनको पुलिस प्रशासन खोलने का काम करेगी, तो कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। और दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में देश में आपातकाल जैसी सिचुएशन और ये जिहादी जिस तरीके से एक के बाद एक जगहों पे धमकी दे रहे हैं, ये कितना जायज़ और ये कितना सही? कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें।